नमस्कार दोस्तों। दिसंबर के आखिरी महीने चल रहे हैं और आज की तारीख हो गई 26 तारीख। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूं जो महिलाओं के जो किचन है, रसोई है, उससे संबंधित है और ये आम जनता के लिए महत्वपूर्ण खबर हो सकता है कि जो राशन और किरासन के साथ साथ भोजन में जो पकवान बनते हैं, सब्जी के तरह तरह के पकवान बनते हैं, उन पकवानों की क्या विशेषता है और उसकी बढ़ती दाम के वजह से क्या सब समस्याएं हैं, क्या सब अड़चनें आ रही हैं आम जनता के बीच में। ये बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है। मैं उसी कड़ी में आया हूं और मैंने एक छोटा सा सैंपल तैयार किया है जिसमें प्याज, आलू, गाजर, मूली, लहसुन, मिर्च, अदरक, बैगन, गोभी, केला, सलजम, धनिया पत्ती, के बाद गाजर, शिमला मिर्च, ये खुमरा जिसको गांव देहात की भाषा में बोलते हैं, फिर मटर के साथ ये प्याज। ये खाने की एक पकवान है जो सब्जी के डिश के तौर पे है, जो मैंने एक टेबल पे सजा के रखा है। और इस खास वीडियो के माध्यम से, इस खास फुटेज के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई में जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, चाहे कारण जो भी हो, उसके बढ़ने के वजह से जो मध्यवर्गीय परिवार है, जो मिडिल फैमिली है, खास करके जो मध्यवर्गीय परिवार में जो सवर्ण समाज के मध्यवर्गीय परिवार हैं, जो रोजी रोजगार प्रतिदिन करते हैं, उनके लिए बड़ा द्वंद का विषय हो गया है, बड़ा समस्या खड़ी हो गई है। जिन दैनिक आय 400, 500, 600, 700 रुपया प्रतिदिन है, वो भी डेली नहीं है, एक दिन दो दिन के गैप पे है, वो इस बढ़ती महंगाई में कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। खास करके पकवान के दृष्टिकोण से, खान पान के दृष्टिकोण से, जो शहरी माहौल में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलवाते हैं, उनको सब्जी खरीदने जाना होता होगा तो बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती होगी। और इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो मुख्य रूप से इसी पे केंद्रित है, सब्जी और महंगाई। मेरा सीधे तौर पे ये कहना है कि जो राज्य सरकार के माध्यम से वर्गों का जो विभक्त हुआ है, जिसके तहत दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, इन वर्गों को बांट दिया गया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो मझधार में है, न उसके पास अधिक पैसे हैं, न उसके पास ये कंडीशन है कि वो कुछ ऐसी हलाली कर ले, ऐसे काम कर ले जिससे उसको पैसे आ जाए। तो इस द्वंद के विषय में महंगाई की मार उनके कंधों पे बहुत ज़बरदस्त आई है, जिसके वजह से अगर वो प्रतिदिन 400 से 800 रुपया भी कमाते हैं तो उनके लिए वो भी टफ जाता है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दलित, महादलित का एक कुनबा हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा का एक कुनबा हो, तो ये कुनबा जो राशन की दुकान है, पीडीएस की दुकान बिहार में संचालित है, उस पर डिपेंड रहती है। चाहे वो गेहूँ मिले, चावल मिले, दाल मिले, जो भी मिले, और मजदूरी के साथ साथ ये चीज़ों पे उनका चलता है। लेकिन उसी में से 80% ऐसे वर्ग हैं, दलित, महादलित या अति पिछड़ा समुदाय का, जो ताड़ी और शराब के कारोबार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगलित हैं, इन्वॉल्व हैं, और रोजी रोजगार साइड बिजनेस के तौर पे उनका वही है। ये भी कट सकता है, इसको हमको, आपको, सबको एक्सेप्ट करना होगा कि शराब का जो कारोबार फैल गया है गांव गांव तक, जिसको लोग होम डिलीवरी कहते हैं, तो इसके मेन जो स्रोतर हैं, इसके मेन जो स्पॉन्सर है या फिर इसके मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ब्रोकर्स हैं, ये इसी कम्युनिटी समाज से आते हैं, जो शराब बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, पकड़ाते भी हैं, छुटते भी हैं, गाली सुनते भी हैं, गाली देते भी हैं, और इस तरह से उनकी एक आदत हो गई है। और एक कटु सत्य ये भी है कि शराब के लंबे खैफ और लंबे कारोबार, जो अरबों रुपए का कारोबार है, जो ट्रांजेक्शन है प्रति महीने, इसमें स्थानीय थाना से लेके पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, डीजीपी तक पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पैसे का पारदर्शिता के साथ बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है, और ये सरकार को भी पता है। तो इस समुदाय में, इस बिजनेस में जो मुख्य रूप से लोग जुड़े हैं, ये किस कम्युनिटीज़ के हैं, ये सर्वे रिपोर्ट नहीं है, कटु सत्य है कि आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कम्युनिटी के साथ साथ जो सवर्ण में गरीब तबके के, मजदूर तबके के व्यक्ति हैं, वो इस कारोबार से पूर्ण रूपेण जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं जुड़े होंगे? क्योंकि कारण भी है कि रोजी रोजगार तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं,
तो ये बिजनेस जो है, शराब का जो बिजनेस है, इस शराब की बिजनेस में महंगाई की मार जो है सो बिल्कुल रूप से उनके ऊपर असर नहीं पड़ पाएगी, असर नहीं कर पाएगी। इसलिए वो ये समाज उस कॉमन फैक्टर से जुड़ा हुआ है। अब मैं कुछ बिंदु को भी लेके आता हूँ जो महंगाई से जुड़ा हुआ है। नया साल आ रहा है, लोगों के बीच में खाने का बड़ा मन करेगा, रंग बिरंग का भोजन उनके थाली में सजना चाहिए। अगर हम बात करें सात्विक खाना का, जिसको वेजिटेरियन बोलते हैं और शाकाहारी भोजन बोलते हैं, तो हमारे बिहार में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 26 या 36 प्रकार का मिश्र भोग लगाया जाता है, जिसमें सब्जियों का अपना एक स्थान रहता है, महत्व रहता है। और उसी महत्व में केला की सब्जी की भी महत्व रहती है, गोभी, बैगन, टमाटर या यूं कहे तो आलू जो फलों सब्जियों का राजा होता है उसका। तो इन तमाम सब्जियों के जो थाली सजते हैं उसमें महंगाई की जो मार चढ़ेगी, उसमें लोग अपने पेट तो नहीं काट सकते, लेकिन उनके मन में एक तलब जरूर होगी कि इस पे अंकुश लगाने के लिए सरकार अभी भी पीछे है। और निश्चित तौर पे प्रतिदिन जो मार्केट का रेट है उसमें अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चर्चा ले ले गाजर की ही, तो गाजर का भाव घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। बैगन का भाव घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। गोभी का भाव घट रहा है, बढ़ रहा है। आलू जो सब्जियों का राजा है उसका जो रेट है वो प्रतिदिन घटता है, बढ़ता है। प्याज का रेट बढ़ता है, घटता है। लहसुन, ये लहसुन का एक एग्जाम्पल बताते हैं। आज की तारीख में अगर बिहार के, उत्तरी बिहार के किसी भी शहर में, गांव, ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो इस लहसुन को 300 से 350 रुपये प्रति किलो आपको खरीदना होगा। यही बात 15 दिन पीछे जाएंगे तो ये 200-250 रुपये के रेट से मिल रहा था। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नए साल के जनवरी में इसका दाम 400 के आसपास हो सकता है। तो जो रेट फिक्सेशन है, ये मटर जो है, मटर, इसके अंदर जो मटर का ये छीनी होता है जिसको हम लोग हर सब्जियों में उपयोग करते हैं, इसका दाम भी फिक्सेबल नहीं है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो सरकार को, राज्य सरकार को, खास करके जो फूड विभाग है, खाद्य विभाग है, जो इससे संबंधित बिहार सरकार का विभाग है, उसको इस खास सब्जियों पे नियंत्रण रखना होगा, प्राइस का कंट्रोलिंग करना होगा और एक पैमाना बना देना होगा कि भाई जो भी ग्राहक इन सब्जियों को खरीदने स्थानीय बाजार में जाएंगे उनको उस लोकेशन के हिसाब से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70 के रेंज में उपलब्ध करा दिया जाए। अगर ये फिक्सेशन गवर्नमेंट कर देती है तो जो कस्टमर होते हैं, जो मध्यवर्गीय कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने घर के सब्जियों के खरीदने के वास्ते लोकल स्थानीय बाजार में जाते हैं, उनके ऊपर ये सीधे तौर पे अच्छा मैसेज जाएगा, फिक्सेशन अगर गवर्नमेंट कर दे। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार ये सोचती है खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, ये महंगा रहे, सस्ता रहे, लोग तो खरीदेंगे ही, लोग तो खाएंगे ही और लोग तो पिएंगे ही। और इसके लिए मजबूरन इसका जो फ़ायदा है वो बिचौली उठाते हैं और बिचौली इस पे इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं कि बीच के पैसे का बगलिंग करके लाखों लाख रुपए कमाते हैं। और इसको सरकार नियंत्रण में नहीं लेगी तो आने वाले समय में जो बिचौलिया का मार्केट है वो इतना हावी हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, जिससे किसान वर्ग और जो आम आदमी खरीदार वर्ग है दोनों परेशान हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। तो मैं अपने समाचार चैनल जो मुख्य रूप से न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के कंटेंट पे काम करता है, उसके अंतर्गत आज के इस कड़ी में महंगाई, जो सब्जियों की महंगाई है, उससे आम जनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको बताने की कोशिश किया हूं। और गवर्नमेंट को भी ये नोटिस दे रहा हूं, संज्ञान में लेने की बात कर रहा हूं कि अगर आप इस पे मुद्रा कंट्रोलेशन नहीं किए, नियंत्रण नहीं किए, तो इससे जो मध्यवर्गीय परिवार, क्योंकि निम्न वर्गीय परिवार में खास करके जो छोटे तबके के हैं, गरीब तबके के हैं, दलित महादलित समुदाय से जुड़े हुए हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके ऊपर कुछ खास मार नहीं होता है, क्योंकि वो एक खास रोजी रोजगार से इन्वॉल्व है, जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जो सवर्ण निम्न वर्गीय परिवार है, फैमिली है, जो मान सम्मान और इज्जत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा ईगो प्रेस्टीज पे लेते हैं, उनके लिए ये इस तरह से डिबेट का विषय बन जाएगा कि अगर उनको इसकी मार पड़ेगी तो नतीजन जो सरकार के नज़र में है, संज्ञान में है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, बैंक का लूटना, डकैती करना, हत्या करना, फिरौती मांगना,
या इस तरह का जो क्रिमिनल्स न्यूज़ आते हैं, अपराध की जो खबरें आती हैं, उस खबरें में यही परिवार जो सवर्ण का, जो निम्न वर्गीय मजदूर तबके का परिवार हो या पिछड़ा समुदाय का जो संघर्षशील परिवार होता है वो इन्वॉल्व होता है। और उस परिस्थिति में वैसे लोग ही क्राइम करते हैं और उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं तो रोजी रोजगार के एवज में कंट्रोलेशन ऑफ मार्केट वैल्यूज, मतलब मार्केट के हिसाब से हर वस्तु का रेट फिक्स करना अति आवश्यक है, ताकि सरकार के साथ साथ आम जनता को पूर्ण रूपेण इसकी जानकारी हो कि हमें ये मूली का दाम या टमाटर का दाम इसके रेट में ही मिलेगा, और कोई इसकी बार्गेनिंग न सब्जी वाले करे न बीच वाले बिचौली करे। सीधे तौर पे ये पैसा, ग्राहक का पैसा उन तक पहुँचे और उसका 2 टका 1 टका आधा टका जो भी कमीशन के तौर पे है वो सरकार को मिले, जिससे सरकार की राजस्व को भी फायदा है, आम जनता को पारदर्शिता के साथ जानकारी मिले, बिजनेस मिले। तो इन चीज़ों को निश्चित तौर पे समझने की ज़रूरत है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इस पे और क्या बेहतरीन हो सके उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, और जिन मुद्दों को लेके मैं पब्लिक के सेक्टर में लोक कल्याणकारी योजनाओं या लोक कल्याणकारी की समस्याओं को लेके मैं हमेशा आता हूँ, उस पर आपकी क्या राय है इसको भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात खबर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।